एग्जाम वर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो आइए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। इसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने, मानवाधिकारों की रक्षा करने, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा करने, सामाजिक व आर्थिक विकास करने में एवं विश्व में शांति का स्तर बनाए रखने हेतु किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल सदस्य देशों की संख्या 193 है। अगला, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। इसे बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्बाद हुए देशों में बच्चों एवं महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सेवा सामग्री एवं भोजन को उपलब्ध कराना था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को मुख्य रूप से बच्चों एवं महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष में 190 देशों की सदस्यता है। अगला देखेंगे, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी मानी जाती है जो वैश्विक स्तर पर विज्ञान, संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सुधार करने की कार्य करती है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसमें 193 देश शामिल हैं। यूनेस्को वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का कार्य करती है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वह संस्था है जो वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। IMF की स्थापना 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात की गई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक स्तर पर गरीबी को कम करने का प्रयास करती है। इसमें 189 सदस्य देश शामिल हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना होता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देशों की उपस्थिति है। यूएनएससी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मुख्य रूप से मानव की सुरक्षा एवं शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना होता है। वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन में 194 सदस्य देश शामिल हैं। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में के जिनेवा नामक शहर में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों को जारी करके स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगला, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास का कार्यक्रम UNDP का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक स्तर पर विकास कार्यक्रमों को आयोजित करना तथा यह विकास कार्यक्रम के माध्यम से विश्व में गरीबी को कम करने हेतु एक आधारभूत ढांचे की स्थापना करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में 177 देशों को शामिल हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में की गई, जिसका मुख्यालय इटली के रोम शहर में स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना, जिससे गरीबी एवं कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सके। खाद्य एवं कृषि संगठन सभी राष्ट्रों की पोषण स्थिति में सुधार लाने का कार्य करने का प्रयास करती है। इसमें 194 सदस्य देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 20 जुलाई 1956 को वाशिंगटन में एक समझौते के माध्यम से की गई थी। यह बहुपक्षीय विकास बैंक एवं निजी वित्तीय संस्थान दोनों रूप में कार्य कर सकता है। यह मुख्य रूप से वित्त कंपनियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के माध्यम से विकास कार्यों में निजी निवेश
को प्रवाह के लिए प्रेरक दशाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें 184 सदस्य देश शामिल हैं। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक विशेष संस्था है, जिसे कई संस्थाओं के समूह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण करना एवं विकास कार्यों में आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में की गई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन विश्व भर के विभिन्न देशों को मौसम विज्ञान की जानकारी देने का कार्य करती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक शहर में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन में 192 सदस्य देश शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन EU। यूरोपियन यूनियन की स्थापना वर्ष 1993 में की गई। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स नामक शहर में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना होता है। यह वैश्विक स्तर पर देशों के विकास करने एवं आर्थिक स्थिति को संतुलित करने का कार्य भी करता है। यूरोपियन यूनियन में 27 सदस्य देश शामिल हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई। यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स नामक शहर में स्थित है। नाटो मुख्य रूप से सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसके अंतर्गत एक सदस्य देश पर आक्रमण करना सभी सदस्य देशों पर आक्रमण करने के बराबर माना जाता है। इसका उद्देश्य सभी सदस्य देशों के मध्य एकता एवं सामंजस्य की भावना को उत्पन्न करना होता है। वर्तमान समय में नाटो सदस्य देशों की संख्या 30 है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के माध्यम से की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा करना एवं श्रम अधिकारों को बढ़ावा देना होता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक त्रिपक्षीय संस्था है, जो श्रम मानकों को निर्धारित करके एक सभ्य समाज का निर्माण करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में 185 सदस्य देश शामिल हैं। फिर है विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक शहर में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सभी देशों के बीच व्यापार नियमों को स्थापित करता है। यह एक जो वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास एवं रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करता है। विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश शामिल हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक शहर में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे प्राचीनतम संस्थाओं में से एक है। वर्तमान समय में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में 193 सदस्य देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नियमों के निर्माण करना होता है। यह विभिन्न देशों में विवादों को कम करने हेतु वैश्विक सेवाएं भी प्रदान करती है। रेड क्रॉस की स्थापना वर्ष 1863 में की गई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक शहर में स्थित है। रेड क्रॉस का उद्देश्य मानव के जीवन का संरक्षण करना होता है। यह विश्व भर में मानव की रक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी जाना जाता है। रेड क्रॉस में 150 देश शामिल हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा व खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से की गई थी। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय इटली के रोम नामक शहर में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में प्रभावी देशों की सहायता प्रदान करना होता है। इसके अलावा यह विभिन्न देशों के विकास कार्यों में भी सहायता प्रदान करता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम 88 से अधिक सदस्य देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन की स्थापना 17 मई 1865 में पेरिस में की गई। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ITU विश्व में सुचारू सेवा के साथ साथ दूरसंचार को भी न्यूनतम दरों में प्रदान करने का प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन में एवं दूरसंचार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्माण एवं निर्वहन करती है। इसमें 193 सदस्य देश। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स
अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना 23 फरवरी 1947 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO एक गैर सरकारी संगठन है जो स्वतंत्र रूप से सेवाओं, सुरक्षा, नीतियों एवं दक्षता सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसमें 195 सदस्य देश शामिल हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग की स्थापना 14 दिसंबर 1950 में की गई। यह महासभा द्वारा स्थापित की गई। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग का उद्देश्य विश्व भर में शरणार्थियों का संरक्षण करना होता है, उनका समाधान करना होता है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से कार्यवाही कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग मूल रूप से शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 135 है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन मुख्य रूप से उन देशों का संगठन है जो भारी मात्रा में तेल का निर्यात करते हैं। पेट्रोलियम उप उत्पादक देशों का संगठन का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। यह विश्व के विभिन्न देशों का तेल पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे देश विदेश में तेल की कमी की पूर्ति होती है। पेट्रोलियम का उत्पादक देशों के सदस्य शामिल संख्या 13 है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में हुई। महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मुख्य रूप से मानव अधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। शामिल देशों की संख्या 47 है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध CTBT, कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन टेरिटरी। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध 1996 में संपन्न किया गया था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में स्थित है। यह वैश्विक स्तर पर परमाणु विस्फोटों के संदर्भ में निगरानी करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह संधि परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने का कार्य करता है, रोकथाम करने का कार्य करता है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि में 183 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में की गई। यह बिम्स्टेक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग एवं समानता की भावना को विकसित करना होता है। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास करने हेतु कई सार्थक प्रयास करते हैं। इसके अलावा यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे को पूर्ण सहयोग करते हैं। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यह संवाद एक मंच है जहां भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य अनौपचारिक रणनीतिक विचार विमर्श किया जाता है। इसकी स्थापना 2017 में की गई। यह चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के मुख्य रूप से 4 सदस्य देश शामिल हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ADB। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों के द्वारा संचालित किया जाने वाला एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। 2014 में इसकी स्थापना की गई। इसका निर्माण ब्रिक्स सदस्य देशों के द्वारा किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के संघाई नामक शहर में स्थित है। संघाई सहयोग संगठन SCO, द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। यह विशेष रूप से शिक्षा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में संबंध को स्थापित करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह लोकतांत्रिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था को भी स्थापित करता है। वर्तमान समय में संघाई सदस्य देशों में 9 सदस्य देश शामिल हैं। क्षेत्रीय सहयोग हेतु दक्षिण एशियाई संघ सार्क। क्षेत्रीय सहयोग हेतु दक्षिण एशियाई संघ की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। यह क्षेत्रीय सहयोग हेतु दक्षिण एशियाई संघ का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू शहर में स्थित है। यह दक्षिण एशिया के नागरिकों के कल्याण कार्य को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, विज्ञान आदि क्षेत्रों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। G20 यूरोपीय संघ एक अन्य देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। G20 के अंतर्गत आने वाले वैश्विक वित्तीय संकट, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, मादक पदार्थों की तस्करी आदि कार्यों की रोकथाम करके वैश्विक सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। G7 सामूहिक रूप से कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों की सहायता प्रदान करते हैं। G7 वास्तव में 7 बड़े विकसित एवं उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र, कानून व्यवस्था का निर्माण कार्य करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM, नॉन एलिगेंट मूवमेंट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में की गई जिसका मुख्यालय जकार्ता के इंडोनेशिया में स्थित है। इसमें 120 सदस्य देश शामिल हैं।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य साम्राज्य और उपनिवेशवाद का विरोध करना या मुख्य रूप से शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करने का स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पालन करता है। इसके अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन रंग भेद नीति के विरुद्ध कार्य करता है, मानवाधिकारों की सुरक्षा का भी कार्य करता है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ की स्थापना 1967 में संस्थापक राष्ट्र के द्वारा की गई थी। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास में वृद्धि का कार्य करता है। इसके अलावा यह न्याय कानून की व्यवस्था सिद्धांतों का पालन करके राज्य में शांति को बनाए रखने का कार्य करता है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में स्थित है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापना जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के पश्चात की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित केन्या के नैरोबी में स्थित है। यह 175 सदस्य देश शामिल है। इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने का होता है। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1923 में की गई। यह विश्व भर के पुलिस प्रशासन का सहयोग कार्य करने का कार्य करती है, जिससे अपराध को नियंत्रित किया जा सके। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन नामक शहर में स्थित है। इंटरपोल में सदस्य देशों की संख्या 194 है। एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका उद्देश्य एशिया के आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना होता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला नामक शहर में स्थित है। इसमें 68 सदस्य देश शामिल हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1949 में लंदन के घोषणा पत्र के माध्यम से की गई। यह एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य रूप से सदस्य राज्यों के मध्य गैर सरकारी संबंधों की स्थापना करता है। राष्ट्रमंडल में 56 सदस्य देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा का प्रसार करने पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करती है। इसमें 12 सदस्य देश शामिल हैं। ये थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।